अस्सलाम वालेकुम क्लास। बिजनेस मैथमेटिक्स की बुक कर रहे थे हम, चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे, परसेंटेज का चैप्टर, और उसमें हमने 11 तक कर लिए क्वेश्चंस। अब हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 12 से। द सेलिंग प्राइस ऑफ अ स्टील कैबिनेट इज ₹840 एंड द ग्रॉस प्रॉफिट इज 10% ऑफ द कॉस्ट। फाइंड द कॉस्ट। सेलिंग प्राइस जो है स्टील कैबिनेट की 840 है, और जो उसका ग्रॉस प्रॉफिट लगा है वो 10% ऑफ द कॉस्ट है। ठीक है, 10% उसको एक्स्ट्रा इंक्रीज जो है प्रॉफिट में हुआ है, तो हमने वो टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है। तो जब भी आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट की बात आती है या ग्रॉस जो लॉस की बात आती है, अगर प्रॉफिट की बात आती है तो 100 में वो परसेंटेज ऐड करते हैं, और अगर लॉस की बात आती है तो हम 100 में से वो परसेंटेज माइनस करते हैं अगर ग्रॉस की बात करें। ठीक है, तो 12 में अब हमने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे अब हमारे पास आएगा, जैसे उन्होंने कहा है कि द सेलिंग प्राइस ऑफ अ स्टील कैबिनेट इज, तो यहाँ पे सबसे पहले सेलिंग प्राइस हमने फाइंड करनी है। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या आएगी, कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। तो कितना है हमारे पास, जो परसेंटेज है बेसिकली वो 100 प्लस 10 है। 100% में हम 10% ऐड करेंगे, तो 110% ऑफ द कॉस्ट। ठीक है, इतना उसको ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है। अब हमने क्या फाइंड करनी है, हमने कॉस्ट फाइंड करनी है। कॉस्ट फाइंड करने के लिए कितनी सेलिंग प्राइस है, 840 सेलिंग प्राइस है, और कितना इसको प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है उसका 110%। तो ये आपके पास हो जाएगा 840 110 परसेंटेज हटाएंगे तो ऊपर आपके पास 100 जो है यहाँ पे 110 के साथ 100 डिवाइड होगा तो वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब इसको हम सिंपल सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, तो आपके पास आ जाएगा ₹763.6। तो ये आपकी जो है वो कॉस्ट प्राइस पड़ी। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं अ मैन स्पेंड 70% ऑफ हिज इनकम एंड सेव ₹4500। 70% उसने अपनी इनकम का स्पेंड कर लिया और कितना सेव किया है उसने, 4500। व्हाट इज हिज इनकम। हमने इसकी इनकम फाइंड करनी है। अब कितने रुपीज सेव किए हैं उसने, 4500, और स्पेंड कितने कर लिए, 70%। तो परसेंटेज सेव्ड, हमें पहले सेव्ड परसेंटेज फाइंड करनी है। स्पेंट परसेंटेज कितनी है, 70%। तो सेव्ड कितनी उसने परसेंटेज सेव की है, 100 माइनस 70, तो वो हो जाएगा आपके पास 30% उसने सेव किया है। एंड अमाउंट सेव्ड कितने उसने रुपीज सेव किए, ₹4500। हमने उसकी इनकम फाइंड करनी है। तो इनकम क्या होगी आपके पास, जितनी अमाउंट उसने सेव की डिवाइडेड बाय कितनी परसेंटेज उसने सेव की, 30%। परसेंट हटाएंगे तो 100 से जो है वो नीचे 30 के साथ नीचे 100 डिवाइड हो जाएगा, जो इधर जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये आ जाएगा ₹15,000। ठीक है, तो आई होप आपको भी क्वेश्चन नंबर 13 भी समझ आ गया होगा। अब इसके बाद आ जाएं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 में क्या कह रहे हैं, अदील गॉट 70 क्वेश्चंस करेक्टेड इन अ टेस्ट विद 75 क्वेश्चंस। टोटल क्वेश्चन 75 हैं और 70 उसने करेक्ट किए, तो कितनी परसेंटेज उसने करेक्ट की। तो ये 14 जो है वो एज एन असाइनमेंट मैं आपको दे रही हूँ। ये 14 आपने एज एन असाइनमेंट करना है। ठीक है, ये बिल्कुल इसके सिमिलर एक एग्जाम्पल भी है, आपने उस एग्जाम्पल से सिमिलर इसको करना है। 70/75 करके उसको 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज फाइंड करनी है हमने। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 15 पे। ए एंड बी टुगेदर इन्वेस्ट ₹52,000 in a small business. A's share of investment is 36%. Find out B's investment in this business. अच्छा, टोटल इन्वेस्टमेंट उन्होंने कितनी की है, 52,000। क्वेश्चन नंबर 15 में टोटल इन्वेस्टमेंट
इज ₹52,000 है। ए ने कितना शेयर है उसका इन्वेस्टमेंट में? 36%। एज शेयर कितना है? 36% है। तो बीज का शेयर कितना हो जाएगा? जाहिर है टोटल तो 100% होता है, तो 100% में से 36% माइनस करेंगे तो बी का शेयर आ जाएगा। तो वो हमारे पास कितना बनेगा यहाँ पे? 64%। तो अब बताना है कि बी ने कितनी इन्वेस्टमेंट की है बिजनेस में। तो बीज इन्वेस्टमेंट इज 64% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट। यही बात बनेगी ना? तो क्या आ जाएगा आपके पास? 64% ऑफ 52,000, इस तरह से। तो ये क्या बनेगा? 64% हटाएंगे तो 100 से डिवाइड, ऑफ की जगह आ गया मल्टीप्लाई, तो ये आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ₹33,280। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 16 में है, लास्ट मंथ a store's sales were ₹25,000 and this month the sales are ₹45,230. Find out the percentage increase in sale. अब जाहिर है सेल इंक्रीज हुई है, ठीक है। पहले तो हम वो अमाउंट निकालेंगे कि कितना इंक्रीज आया है उसके अंदर, फिर उस अमाउंट की हमने परसेंटेज बतानी है। तो ये मैं 16 आपको एज एन असाइनमेंट दूंगी, ठीक है। ये भी नोट कर लें, ये 16 आपका एज एन असाइनमेंट है। क्या है? सबसे पहले तो हमने कितना इंक्रीज आया है तो माइनस करके इंक्रीज वाली वैल्यू निकालेंगे, फिर उस इंक्रीज वाली वैल्यू की परसेंटेज बताएंगे इस 25,000 के साथ। तो मैंने आपको क्वेश्चन तो बता दिया सारा, सिर्फ आपने उसको लिखना है। 17 पे आ जाएं। सुल्तान अहमद परचेज्ड मर्चेंटाइज फॉर ₹7,500. ही वॉज अलाउड अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 7%. 7% डिस्काउंट जो है उसको अलाउ हुआ। फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। तो हमने कितना डिस्काउंट हुआ, परसेंटेज उन्होंने डिस्काउंट की बता दी है, परसेंटेज से हमने अमाउंट में जाना है। तो क्या होगा? 7% ऑफ 7,500। तो ये 17 भी आपकी असाइनमेंट है। क्या है? 7% ऑफ 7,500। तो 7/100 मल्टीप्लाई बाय 7,500, आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट फाइंड हो जाएगी। 18 कराती हूँ अब मैं आपको। 18 में कह रहे हैं, मिस्टर नवीद परचेज 50 बुक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रॉम किताब मरकज। द प्रिंटेड प्राइस ऑफ ईच बुक इज 35। 50 बुक्स ली है और कितने पैसों में हर किताब है? 35 रुपीज में। 18 नंबर ऑफ बुक्स आर 50। अमाउंट ऑफ वन बुक या प्राइस ऑफ वन बुक कितनी है? ₹35। तो कितनी प्राइस उसने लगा दी है? टोटल प्राइस उसकी कितनी पड़ी? 35 इंटू 50, तो ₹1,750। आगे क्या कह रहे हैं? इफ अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 15%, कितना डिस्काउंट किया है उसको उन्होंने? 15% डिस्काउंट किया। चलें जी, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट भी निकाल लेते हैं। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट पड़ा उसको? 15% ऑफ 1750। तो क्या आ जाएगा? 15/100 मल्टीप्लाई बाय 1,750। तो ये वैल्यू आ गई यहाँ पे ₹262.50। इतना डिस्काउंट उसको हो गया। तो अब हमने बताना क्या है? नेट प्राइस ऑफ द बुक्स। तो कितनी प्राइस जो है वो उसको किताबों की देनी पड़ी। तो नेट प्राइस जो है वो बुक की क्या हो जाएगी? कितने पैसे बन रहे थे टोटल? 1,750 माइनस 262.5। तो आंसर आ गया ₹1,487.5। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहे हैं, अ टी शर्ट मार्क्ड एट ₹145। कितनी मार्क प्राइस है उसकी? 145। और सेल प्राइस उसकी कितनी हो गई? ₹100
इन अ क्लियरेंस सेल फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में मार्क प्राइस कितनी हो गई? मार्क प्राइस इज ₹145। सेल प्राइस, जिस प्राइस पे वो सेल हुई, इज ₹100। तो कितना डिस्काउंट हुआ? पहले तो डिस्काउंट निकाल लेते हैं ना, फिर परसेंटेज फाइंड होगी ना। तो 145 माइनस 100, तो कितना डिस्काउंट हुआ? ₹45 का डिस्काउंट हुआ। अब हमने इसकी परसेंटेज बतानी है, ठीक है। रेट, क्या कहा उन्होंने? रेट ऑफ डिस्काउंट। रेट की जब बात करते हैं तो वो परसेंटेज की बात, रेट और परसेंट एक ही लफ्ज यूज किया हुआ इन्होंने। रेट ऑफ डिस्काउंट, या अगर वो कह रहे हैं परसेंटेज, तो वो क्या है आपके पास? कितना डिस्काउंट हुआ है? 45, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100%, क्योंकि हमने परसेंट में आंसर लिखना है तो 100% से मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाय टोटल प्राइस। उसकी मार्क प्राइस कितनी थी? 145। तो ये आंसर आ गया आपके पास 45 इंटू 100, 45 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 145, तो 31%, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहे हैं अ फर्नीचर डीलर पेड ₹10,000 फॉर 50 लॉन चेयर्स। 50 लॉन चेयर्स के लिए उसने इतने पैसे भरे हैं, ऑन विच ही हैड बिन गिवन डिस्काउंट ऑफ 12%। फाइंड द प्राइस ऑफ अ लॉन चेयर। एक चेयर की हमने प्राइस बतानी है। बेसिकली उसने 50 चेयर्स की 10,000 प्राइस दी है, तो वन नेट प्राइस जो होगी वन लॉन चेयर की, वो 10,000 को 50 से डिवाइड करके होगा, ठीक है। डिस्काउंट लगा के फिर हमने फाइनल भी बतानी है। क्वेश्चन नंबर 20 है नेट प्राइस या टोटल प्राइस कितनी है ऑफ 50 चेयर्स इज ₹10,000। तो नेट प्राइस ऑफ वन चेयर कितनी हो जाएगी? 10,000 को हम डिवाइड कर देंगे 50 के साथ, तो ये आ गया ₹200, ठीक है। अब डिस्काउंट कितना किया है उन्होंने? 12% डिस्काउंट किया। डिस्काउंट कितना है हमारे पास? 12%, यानी कि उसने नेट परसेंटेज जो पे की है वो कितनी हो गई? 100 माइनस 12। कितनी परसेंटेज उसने पे की है? 88% पे की है। ये 10,000 है, कितना परसेंटेज है? 88% पे की है, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा? तो अगर हमारे पास नेट प्राइस, इफ नेट प्राइस इज 200, तो मार्क्ड प्राइस हमारे पास कितनी होगी? देन मार्क्ड प्राइस इज इक्वल्स टू, कितनी हो जाएगी हमारे पास? हमने फाइंड करनी है। ये हमारे पास हो जाएगा 25, ये 200 ओवर 88%। तो परसेंटेज हटाएंगे तो ऊपर 100 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ओवर 88, तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे? ₹227.27। तो नेट प्राइस जो थी वो 227 थी। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहे हैं Mr. Zahoor allows 10% trade discount and 3% cash discount. Find the net amount he paid if the marked price of a cooler is ₹13,500. मिस्टर जहूर ने अलाउ किया 10% ट्रेड डिस्काउंट और 3% कैश डिस्काउंट। तो फाइंड करना है नेट अमाउंट ही पेड इफ द मार्क प्राइस ऑफ अ कूलर इज ₹13,500। क्वेश्चन नंबर 21। मार्क प्राइस कितनी है हमारे पास? मार्क प्राइस इज ₹13,500। 5
अच्छा, अब उसने कितने परसेंट ट्रेड डिस्काउंट दिए? 10% ट्रेड डिस्काउंट दिए। ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया उसने? 10% ऑफ 13,500। तो क्या हो जाएगा? 10/100 मल्टीप्लाई बाय 13,500। 2 0 यहाँ से कैंसिल, यहाँ से कैंसिल, तो आ गया 1,350। ये ट्रेड डिस्काउंट दे दिया उसने। ठीक है, अब कैश डिस्काउंट कितना हो गया? कैश डिस्काउंट 3% ऑफ 13,500। तो 3/100 मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर, तो यहाँ आ जाएगा ₹364.5। क्या फाइंड करना है हमने यहाँ पे? इफ द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ कूलर इज दिस, फाइंड द नेट अमाउंट ही पेड। नेट अमाउंट बतानी है जो उसने क्या किए, पे। तो पहले तो टोटल डिस्काउंट हमें देखना है। टोटल डिस्काउंट, टोटल डिस्काउंट कितना है? ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को ऐड कर लेंगे हम, तो ये आ जाएगा ₹1740.5। तो नेट अमाउंट कितनी आ गई? अब नेट अमाउंट हम बता सकते हैं 13,500 माइनस 17, उसमें से डिस्काउंट माइनस कर दिया, तो नेट अमाउंट हमारे पास आ गई ₹11,785.5। तो आई होप आपको 21 भी क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। अच्छा, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22। अ विडो हैज रेंटेड आउट हर प्रॉपर्टी एट ₹4,500 per meter. An income of ₹30,000 per annum, this is per annum, is tax exempted. Calculate property tax on the balance of our income at a rate of 10%. अच्छा, ऐसा करते हैं कि यहाँ से ऑनवर्ड जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं 21 टू ऑनवर्ड्स, 21 तक हम यहाँ स्टॉप करते हैं, 22 टू 27 हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए। लेकिन मैं एक दफ़ा इसको रिव्यू कर लेती हूँ, इसमें से कोई इजी क्वेश्चन जो आप कर सकते हैं वो आपने एज एन असाइनमेंट करना होगा आपको। Find the total amount. ओके 22 ऑनवर्ड्स, 22 से लेकर 27 हम नेक्स्ट वीडियो के लिए कर लेते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ तक आज के लिए जो है वो 21 तक क्वेश्चंस करने हैं। आई होप यहाँ तक आपको अब क्लियर हो गया होगा।